हाँ जी बिल्कुल। तो लास्ट लेक्चर में क्या मॉर्निंग डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में क्या किया था हमने, बताओ क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? वंस कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट, बाइनरी ओके, एडर और सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। एडर सब्ट्रैक्टर हो गया था, यस बाइनरी सर। एडर, ओके कर रहे थे ओके। बीसीडी एडर नहीं हुआ? हेलो, बीसीडी एडर, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर तो हो गया था, जिसमें आपने वो एक एम कंट्रोल लिया, तो अगर एम इज इक्वल टू 0 तो दैट विल ऐड, अगर एम इज इक्वल टू 1 है तो दैट विल सब्ट्रैक्ट, तो हो गया था। उसके बाद बीसीडी एडर, नो सर। चलो नो। तो देखो बीसीडी एडर जो है इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बीसीडी एडिशन कैसे करते हो आप, कि जैसे अगर आपको कोई भी नंबर है, सपोज 7 एंड 6 है, ठीक है, अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो बीसीडी, तो बीसीडी में आप इसको लिखते हो, 7 को 0 1 1 एंड 6 को लिखोगे इट इज 0 1 1 0। तो आप इसको ऐड करोगे 1 0 1 1, ठीक है। तो ये जो नंबर है दिस इज द 13, ये 13 है, बट दिस इज नॉट द वैलिड बीसीडी, क्योंकि वैलिड बीसीडी क्या होता है कि जो उसमें आपका 9 तक होना चाहिए, 0 to 9 ओनली, ठीक है। तो अगर आपको 13 को लिखना है इन द वैलिड बीसीडी, तो इट शुड बी रिटन इन दिस वे 0 1 एंड 0 0 1 1। तो दिस इज द वैलिड बीसीडी कि 1 आपने अलग से लिखा और 3 अलग से लिखा होगा। ये तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पहले, उससे पहले जो है किसको आप किसी भी, हाँ जी, स्क्रीन दिख नहीं सर रही सर। स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। ओके ब्लैक ओके कलर ओके, की आ रही है इसकी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आपको, फिर शेयर करते हैं स्क्रीन। अब दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके। तो ये 7 हमने ऐसे लिख दिया 4 बिट्स, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये जो 13 होगा, 13 जो सम है ये, बट दिस इज नॉट द वैलिड बीसीडी, क्योंकि अगर आप बीसीडी को ऐड कर रहे हो तो जो रिजल्ट है दैट शुड बी आल्सो वैलिड बीसीडी। वैलिड बीसीडी का मतलब होता है कि 0 to 9 ही होना चाहिए, उससे आगे नहीं होगा। जैसे अगर आप 10 लिखते हो, 11 12 13, तो दैट इज नॉट द वैलिड बीसीडी, चाहे आप उसको 4 बिट में लिखते हो। जैसे अगर आप ऐसे लिखते हो, दिस इज 1 0 1 0 1 0 1 1, तो दिस इज नॉट द वैलिड बीसीडी, क्योंकि वैलिड बीसीडी जो है वो आपका सिर्फ 9 तक होगा, 0 to 9 0 0। आप इसको 4 बिट में रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपको 1 भी लिखना है या 0 लिखना है, तो जैसे अगर आप इसको 0, जैसे 0 1 2 3 4, इस तरह से जो आप लिखोगे सारे 9 तक जो है, दिस आर द बीसीडी नंबर 0 to 9। अब आगे अगर 1 0 1 0 लिखोगे तो दिस इज नॉट वैलिड बीसीडी, ये 10 है, दिस इज नॉट वैलिड। अब अगर आप 11 लिखते हो इस तरह से, 12 लिखना आपने, 13 14 15, तो ये सारे वैलिड नहीं है, ठीक है। वैलिड बनाने के लिए क्या करते हो आप इसमें, मोर देन, अगर 9 है, 10 अगर है, तो 10 में अगर आपकी उसको वैलिड बीसीडी बनाना है तो इसमें आप 6 ऐड कर दो। तो 6 कैसे करते हो, 1 0 1 0 0 1 1 0 6, इसको आप ऐड कर देते हो, तो ये आपका 0 1 1 0 हो गया, अगेन कैरी है तो ये 0 हो गया, अगेन कैरी, और ये आपका ये नंबर होगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, दिस इज 4 बिट 0 और ये 1 रह गया, इसके आगे आप 3 0 लगा दो, तो नाउ दिस इज द 10, ये आपका 1 है और ये 0, तो नाउ दिस इज द वैलिड बीसीडी, क्योंकि 0 है दैट इज रिप्रेजेंटेड द 4 बिट, और जो 1 है इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड द 4 बिट। तो इन दिस वे कोई भी अगर आपके पास नंबर है तो यू कैन राइट, ठीक है, वैलिड बीसीडी में आप इस तरह से लिख सकते हो। अगर कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपके पास 15 है, इट इज नॉट द वैलिड बीसीडी, आप इसमें 6 ऐड कर दोगे तो नाउ इट विल बी वैलिड बीसीडी। कैसे होगा, 1 0, अब इसमें क्या होगा, ये 1 0 और 1, तो दिस इज, ठीक है। ये आपका 5 हो गया, इसके आगे 3 0 लगाओगे तो इट इज 1, तो इट इज नाउ वैलिड बीसीडी, ये वैलिड बीसीडी होगा। तो किसी भी नंबर को आप वैलिड में कन्वर्ट करना तो उसमें 6 ऐड कर दो, क्योंकि आपका जो वैलिड होंगे सिर्फ 9 तक वैलिड होंगे, उससे ऊपर वैलिड नहीं होते हैं उसमें। क्लियर है सबको?
बोलो। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम अगर हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम एडिशन कितना हो सकता है वैलिड बीसीडी में। एक जो आपका नंबर है बीसीडी, अगर हम किन्हीं दो नंबर को ऐड करना चाहते हैं, ए एंड बी आपके पास दो बिट हैं, इनको आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, दो नंबर हैं, तो जो मैक्सिमम नंबर होगा वैलिड में वो आपका लिखोगे इट इज 9, ये 9 होगा। अगर हम दूसरा भी नंबर 9 ले लेते तो दिस इज द मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका ये 9 है और ये 9 है तो टोटल जो है 18 हो सकता है, ठीक है। तो इट मींस आपका अगर वैलिड बीसीडी नंबर ऐड करते हो तो उसका जो मैक्सिमम एडिशन है दैट कैन बी 18, दो बिट्स का, ओनली 2 बिट्स अगर आपकी हैं तो उन 2 बिट्स इन दो नंबर्स आपका इनका जो होगा तो वो आपका 18 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। दूसरा और कितने से जा सकता है, 18 के बाद एक कैरी हो सकती है फ्रॉम द प्रीवियस सम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस तरह से ऐसे करते इसको, शायद अगर आप ऐसे 84 एंड 75, ठीक है, इस तरह से आप ऐड करते हो 75 की बजाय अगर आप इसको 9 ले लो, चलो 89 और ये है, तो यहाँ से आप देखोगे ये 14 और ये आप देखोगे 60, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ से जो कैरी है 954, तो ये जो कैरी है इसमें आगे चली गई है, ठीक है। तो इट मीन्स ये 16 है, ये 4 है आपका, दिस इज द 16, ठीक है। तो ये मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता था, मैक्सिमम अगर आप इसको 9 लेते, इसको 9 लेते तो आपका 9 9 18 और 1 कैरी फ्रॉम द प्रीवियस सम, तो इट कैन बी 19, ये 19 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इट मींस क्या है कि अगर आप दो बीसीडी नंबर को ऐड करते हैं तो जो मैक्सिमम एडिशन है दैट कैन बी 19, 18 जो इनका सेल्फ होगा, 9 + 9 18 और जो 1 कैरी फ्रॉम द प्रीवियस सम। ये समझ आई प्लीज आपको? फिर ये नहीं समझ आया। देखो आप किसी भी बीसीडी बिट को ऐड करोगे बीसीडी नंबर को, तो उनका जो मैक्सिमम सम है कि अगर आप जैसे आपने जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ये अगर आपने एग्जांपल लिया ये नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है 7 है, 4 1 कैरी होगी आगे चली गई है, 9 4 13 14 हो गए, तो इसमें आपका एक कैरी गई है तो यहाँ पे आपका 14 है, ठीक है। तो ये 14 15 16 17 मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मैक्सिमम कितना नंबर होगा ये, इनका जो दो नंबर को आप ऐड करते हो? सर 19 19। 19 हो सकता है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये 9 हो, ये 9 हो और एक कैरी फ्रॉम द प्रीवियस सम हो। तो इसको अगर अलग से भी देखते हैं तो हम इस तरह से देखते हैं कि 9 9 8 है और एक कैरी होगी फ्रॉम द प्रीवियस सम इफ देयर इज एनी नंबर, अगर वहां पे अगर कोई नंबर है तो उसका एडिशन होगा। तो इस तरह से आपका जो मैक्सिमम सम होगा फ्रॉम द एडिशन ऑफ द बीसीडी तो दैट कैन बी 19, 19 से ऊपर किसी केस में नहीं हो सकता है। कबीर है, कर्ष है, सतपर्थ है, और मुनीश्वर है। भैया नहीं सर, ठीक है, भैया तो बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप नंबर को ऐड करोगे तो मैक्सिमम जो है एडिशन दैट इज द 19। तो अब आपको अगर बीसीडी एडर डिजाइन करना है तो बीसीडी एडर में क्या होगा कि जैसे अगर आपके पास दो नंबर हैं, इफ ए दिस नंबर एंड बी दिस इज द नंबर, ठीक है, तो A0 A1 A2 एंड A3 4 बिट अगर हम डिजाइन करते हैं, ऐसे B जो होगा इट इज B0 B1 B2 एंड B3, ये नंबर होंगे, ठीक है। तो अब आप इनको ऐड कर रहे हो, ऐड करना आपने, तो अगर तो एडिशन जो है ऐड इनका जो सम होगा इफ दैट इज वैलिड बीसीडी। वैलिड बीसीडी कब हो सकता है कि वैलिड बीसीडी आपका जो है, जैसे सपोज ये आपका होता 10145 और ये आपका आ जाता 4, अगर ये 4 है तो ना जो सम होगा कितना है ये 1001, तो अप टू 9, तो दिस इज द मैक्सिमम नंबर, वैलिड नंबर आपका जो बीसीडी है ये मैक्सिमम हो सकता है। इससे अगर आप ऊपर लोगे तो वो आपका इनवैलिड बीसीडी होगा। अगर आप 6 और 4 को ऐड करोगे तो दैट विल बी 10, तो वो 6 हो जाएगा। जैसे अगर मैंने अभी आपको दिखाया 6 और 4 को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इट विल बी
कितना होगा 1010, 10 है ये, बट दिस इज नॉट वैलिड बीसीडी, वैलिड बीसीडी नहीं है। तो वैलिड बीसीडी करने के लिए क्या करोगे आप, इसमें 6 ऐड कर दोगे, तो नाउ दिस इज 0, ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 होगा और आगे 1 है, तो ये 0, इसके आगे 3 0 लगा करके नाउ, तो नाउ दिस इज द वैलिड बीसीडी। तो इट मींस अगर आपका जो सम है दैट इज मोर देन 9, 9 से अगर ऊपर आ रहा है तो दैट इज इनवैलिड बीसीडी एंड यू हैव टू ऐड 6 टू मेक इट द वैलिड बीसीडी। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक टेबल शेयर करता हूं। शेयर, Yes, यस sir. सर। Yes, sir. देखो ये आपका बीसीडी एडर है, ये मोरिस मेनू की बुक में दिया हुआ है, मैंने उसी का पेज खोल दिया मोरिस मेनू का। तो उसमें आपको दिखा रहा है कि जो मैक्सिमम जो है एडिशन, जो ग्रेटेस्ट जो नंबर होगा दैट विल बी 9 + 9 + 1, इट इज द 19 मैक्सिमम। ठीक है, तो जो 1 है दैट इज कैरी फ्रॉम द प्रीवियस सम, और जो 9 है आपका मैक्सिमम बीसीडी है। तो अगर दो नंबर को आप ऐड करते तो दैट कैन बी 0 to 19, उससे ऊपर नहीं होगा। तो 0 to 19 है, उसको हमने इस तरह से लिख दिया कि ये आपकी एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 19, 0 से लेकर के 19 तक ऐसे लिखते हैं। इसमें Z1 Z2 Z4 और K जो है ये ऐसे बिट्स दिख दिए, ठीक है। इसके बाद ये इसमें सम है, बीसीडी सम जो होगा, तो सम आपका जो है वो क्या है, वो भी आपका 19 तक होएगा ये, क्योंकि आपका जो ये नंबर है 19 उसको ऐड करके लिख दिया इसमें, बाइनरी सम ये बाइनरी फॉर्म में लिख दिया, ये बीसीडी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे देखो कि अगर ये डेसिमल में लिखा हुआ है तो बीसीडी जो वैलिड बीसीडी है आपके पास वो यहाँ तक होंगी, सिर्फ वैलिड बीसीडी यहाँ तक है। ये देखो बाइनरी फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज द 10 10 10 10। अब इसको 10 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 4 जीरो आपने, मैंने आपको पहले बताई 4 जीरो इकट्ठी होगी और एक 1 अलग से है, ऐसे 11 को लिखना है, 12 को लिखना है, 13, तो ये 1 है। ये चीज समझ आ रही है? प्लीज बताओ मुझे। देखो ये बाइनरी नंबर है 0 से लेकर के 19। हेलो, ये समझ आ रही है? बोलो Yes, sir. अगर, हाँ? Yes, No, sir. Yes, इसको नहीं आ रही, नहीं आ रही, sir. प्लीज बताओ मुझे, नहीं आ रही तो मैं बताता हूँ आपको, बताओ। यहाँ तक तो देखो सेम है, 0 से लेकर के 9 तक तो सेम है ये। 10 जो आपका 1010, फिफ्थ बिट इसमें लगा रखे क्योंकि आपका जो 19 होगा उसको आप 18 से, जो 16 से ऊपर नंबर होगा उसको, या 15 से उसको 5 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इसलिए 5 बिट ली हुई है इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे ये 16 है, तो 10 से लेकर के 19 तक जो नंबर है वो आपके 5 बिट्स में तो सारे ले लिए हमने, लेकिन जो 10 है, 10 आपका 1010, तो ये लिखना है, एक बिट और लगा रखे इसमें एक्स्ट्रा बिट जो है 5 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए। इसको अगर आप लिखोगे तो इसको क्या लिखोगे, 4 बिट में तो 0 ये है और 1 ये, तो दिस इज द वैलिड बीसीडी। इस तरह से अगर 11 है, 11 को आप ऐसे लिख सकते हो, 12 को बीसीडी में लिखोगे तो ये होगा, क्योंकि 2 ये है 1 ये है, इस 1 के आगे पहले 3 0 लगा दोगे तो ये 1 हो गया और ये 4 है, ठीक है। इस तरह से आपने 19 तक ऐसे लिख दिया, ये 19 है, ये 9 हो गया और ये 1 है, तो दिस इज द 19। अगर आप इसको बाइनरी में लिखोगे तो 19 इस तरह से लिखा जाएगा। ये क्लियर है? किसी को भी डाउट है प्लीज बता दो मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे आप इस क्वेश्चन का, जो है अगर आपको टेबल समझ नहीं आएगी तो।
ठीक है, चले आगे। चलो, तो अब आपको इसको डिजाइन करना है। तो जो आप ये देखो कि इनवैलिड बीसीडी कहाँ से कहाँ तक है? 10, 11, 12, 13, 14, 15। 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19। तो दीज आर द इनवैलिड बीसीडी। तो अब जो आप सर्किट डिजाइन करोगे उसको कैसे पता चलेगा कि दिस इज द इनवैलिड बीसीडी? जो सर्किट आपने डिजाइन करना है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ही हैव टू 6 को ऐड करना है, ठीक है, या 0 को ऐड करना है या नहीं करना है उसमें, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो इनवैलिड बीसीडी आप जो है टेस्ट करने के लिए उसको क्या करोगे कि अगर हम इसको इस तरह से ले लें कि सी जो है, सी एक सिग्नल होगा जो कि आपका k प्लस Z8 एट प्लस Z4 प्लस Z8 Z2, तो दिस इज द सी। इफ सी इज 1, इफ सी इज 1 तो इट मींस जो एडिशन है दैट इज इनवैलिड। सी अगर 1 है तो एडिशन इनवैलिड है, अगर सी आपका 0 है तो दैट जो एडिशन है दैट इज वैलिड। तो अगर सी 1 है तो उस नंबर में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो एस नंबर आपका एडिशन होगा, ठीक है, वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अब सी क्या है? k प्लस Z8 Z4 Z8 Z2, ठीक है। तो सी आपका ये क्यों लिखा हमने? देखो k अगर 1 है, k कहाँ पे है? दिस इज द k। इफ k इज 1 तो इट मींस दैट इज इनवैलिड बीसीडी। k अगर आपका 1 होगा तो ये चाहे 0 हो तो c आपका 1 हो जाएगा। इफ k इज 1 तो क्योंकि और गेट है ये, तो अगर k 1 है तो c इज 1, तो इट मींस दैट इज इनवैलिड बीसीडी। क्यों? k की वैल्यू आप देखो 1 किस में है? दिस इज k, ठीक है। तो k आपका कहाँ पे है? यहाँ पे आकर के k है 16, 17, 18, 19। तो दिस इज वन कंडीशन कि इफ k इज इक्वल टू 1 तो इन दैट केस जो एडिशन है दैट इज इनवैलिड। दूसरा क्या है कि अगर आपका Z8 Z4 अगर प्रोडक्ट ऑफ Z8 एंड Z4 इज 1, ठीक है, Z8 और Z4 अगर 1 है तो Z8 Z4 क्या है? देखो दिस इज Z8 एंड दिस इज Z4। अगर ये दोनों 1 हो तो दैट जो नंबर है दैट इज ग्रेटर देन 9। वो कैसे है? यहाँ देखोगे आप, यहाँ से शुरू है, देखो Z8 जो आपका 1 है, Z8 1 है 4 सॉरी, तो यहाँ ये जो आपके 4 टर्म्स हैं इनमें जो प्रोडक्ट है दैट इज 1, तो इट मींस ये नंबर आपके इनवैलिड बीसीडी हैं। और किसी में ऊपर वाले जो वैलिड बीसीडी हैं इनमें नहीं है किसी में भी। Z8 और Z4 दोनों एक साथ 1 नहीं है किसी में भी, आप चेक कर सकते हो। या तो Z8 1 होगा या Z4 0 है, दोनों 1 वैलिड बीसीडी में किसी में भी नहीं है। तो इट मींस Z8 Z4 अगर दोनों 1 है मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 1, तो इट मींस दैट इज आल्सो इनवैलिड बीसीडी। तो वो भी आपका सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। थर्ड केस क्या है कि अगर Z8 एंड Z2 दोनों 1 हो एक साथ, तो Z8 तो आपका ये है, ठीक है, और Z2 ये है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो कि अगर हम यहाँ पे देखते कि Z8 आपका इसमें 1 है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो इट मींस आपका अगर Z8 Z2 दोनों 1 है तो वो केस यही है कि Z8 Z2 दोनों 1 होंगे। तो यहाँ पे आपकी ये जो 4 केस हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, फॉर दिस केस जो आउटपुट इज हाई तो इट मींस दिस आर आल्सो इनवैलिड बीसीडी। तो ये भी इनवैलिड बीसीडी है, ठीक है। तो पहले तो आपकी 4 के की वजह से हो गए, फिर ये जो आपके इनवैलिड बीसीडी किससे? Z8 Z4 एंड Z8 Z2 से। तो अगर ये केस इनमें से कोई भी एक हाई है तो इट मींस जो C है दैट इज 1 और दैट इज इनवैलिड बीसीडी एंड 0 1 1 0 इज रिक्वायर्ड टू ऐड द नंबर टू मेक इट द वैलिड बीसीडी, तभी आपका वैलिड बीसीडी होगा। अगर ये 0 है, ठीक है, इन दैट केस नो नीड टू ऐड द 6, 0 1 1 0 आपको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज ऑलरेडी इन द वैलिड बीसीडी। मुझे बताओ प्लीज ये चीज समझ आई? बोलो। ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, समझ लिया तो क्या दिक्कत है? क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर है। चलो अब इसको वो बनाएंगे, डिजाइन करेंगे हम। सी जो आपका k प्लस Z8 Z4 Z8 Z2, तो ये दिस इज द डिजाइन, ये डिजाइन है। यहाँ पे आपके 2 नंबर हैं,
ए अगर आपका ये नंबर है, बी आप इस नंबर को ले लो, A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3, ये आपका एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे जो के है, दिस इज द के। ठीक है, आफ्टर एडिशन अगर के जो आपका ये 1 है, इफ इट इज 1, यहाँ से कैरी है, कैरी फ्रॉम द प्रीवियस सम, तो जो मैक्सिमम नंबर है इसका एडिशन दैट विल बी 19, वो 19 होगा। कैरी यहाँ से आ रही है, इनका जो सम होगा 99 अगर है मैक्सिमम तो 19 है। इफ के इज 1, अगर के 1 है तो आपके जो नंबर कहाँ से हैं, के वाले एडिशन के 1 है तो दैट इज 16 17 18 एंड 19। तो अगर के 1 है तो दैट इज इनवैलिड बीसीडी। ठीक है, और गेट में हमने डाल दिया, इसका आउटपुट 1 आएगा, तो इट मीन्स ये आपका ये जो है 0, ये 0 है, ये वाली बिट और ये वाली बिट 0 होगी। अगर ये 1 आ गया यहाँ से आपका, तो ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट करके इनपुट दिया 1, तो दिस इज 0, ये 0 है, ये भी 0 है, तो इट इज 0 1 1 0, तो ये ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक इसमें, इफ के इज 1। तो यहाँ से जो सम आ रहा है उसमें आपका ये ऐड हो जाएगा, तो जो आउटपुट होगा दैट विल बी द वैलिड बीसीडी। ठीक है, अब अगर के 0 है, इफ के इज 0, तो फिर हमें इनका चेक करना पड़ेगा। अगर के 0 है तो इसका आउटपुट अगर 1 आ रहा है तब भी आपका इनवैलिड बीसीडी होगा, क्योंकि ये क्या है, दिस इज Z8 Z4। ठीक है, तभी आपका यहाँ से सम क्या हो जाएगा, इनवैलिड होगा, और इसमें अगेन 0 1 1 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज ये भी 0 होता है, फिर आप इसको देखोगे Z8 Z2 को देखोगे, तो फिर आप इसको Z8 और Z2 का जो प्रोडक्ट है ये 1, इस एंड गेट का 1 है, तो अगर ये 1 है तो चाहे ये दोनों 0, बिकॉज इट इज द और गेट में फिर भी आउटपुट 1 आएगा। फिर आप इसका जो एडिशन होगा दैट विल बी 0 1 1 0, फिर भी आपको 0 ये 6 ऐड होकर आपको एडिशन आएगा, तो दैट विल बी द वैलिड बीसीडी। ठीक है, अगर इन सबसे 0 0 आ रहे हैं, के भी 0 है, Z8 Z2 का प्रोडक्ट भी 0 है, Z8 Z4 का प्रोडक्ट 0 है, तो फिर यहाँ से 0 होएगा, और फिर आप ये देखोगे ये 0 है, ये भी 0 हो जाएंगे, तो इसमें 0 ही ऐड होएगा, तो आपका जो पहले से जो नंबर आ रहा है दैट इज ऑलरेडी वैलिड बीसीडी, और सम आपको वही मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका जो 4 बिट बीसीडी एडर काम करते हैं। समझ आया? प्लीज बताओ मुझे, अगर नहीं आया तो पूछो मेरे से, अगर आपको कोई डाउट है अभी इसमें तो प्लीज बताओ। सर एक बार दोबारा रिपीट करवा दो। दोबारा बता देते हैं इसको, कोई नहीं। देखो हमने क्या करना है, बीसीडी नंबर को ऐड करना है। ठीक है, बीसीडी में आपको बता चुका हूँ कि 0 से 9 तक वैलिड बीसीडी होते हैं। इनवैलिड होंगे अगर आप 9 से ऊपर लिखोगे उसको उस फॉर्म में, जैसे अगर आप 10 को कैसे लिखते हो, इस तरह से लिखते हो 1 0 1 0, अगर आप इस फॉर्म में लिखोगे दिस इज 10, तो ये आपका बीसीडी नंबर नहीं है, आल्दो दिस इज बाइनरी नंबर, ये बाइनरी नंबर है बट बीसीडी नहीं है। बीसीडी कैसे लिखते हैं इसको, कि 10 में आपका 0 को अलग से 4 बिट पे लिखोगे, 1 को अलग से लिखोगे, तो वही लिख रखा है इसमें, ये 4 बिट में 0 लिखी हुई है और ये 1 है, तो इसके आगे 4 बिट लगा नहीं रखी है ऐसे, अदरवाइज आप इसको 8 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे 2 नंबर 2 बिट है तो आपके पास। ठीक है, इस तरह से 11 लिखा, 11 को आप इस तरह से लिखोगे, ये 1 है और ये 1 अलग से। 12 में ये 2 होगा, ये 1 है। ठीक, 13, तो आपने ये बीसीडी सम होगा और ये बाइनरी सम है। तो किसका है ये, 2 नंबर ले रखे हमने, एक 9 और एक 9, दोनों 18 प्लस 1 कैरी फ्रॉम द प्रीवियस सम, तो मैक्सिमम जो सम है दैट कैन बी 19। ठीक है, तो 0 से 19 तक आपकी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने बाइनरी सम लिखा पहले, तो 0 से लेकर के 19, उसके बाद बीसीडी में लिख दिया इनको 0 to 19, ये डेसिमल दिखा रहा है कि ये आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आप देखोगे कि जो बीसीडी है, वैलिड बीसीडी यहाँ तक होंगे 0 to 9 तक। क्यों? क्योंकि आप इसको यहाँ तक इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो एज सच, जैसे बाइनरी में लिखे गए हैं ऐसे बीसीडी नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके वैलिड बीसीडी है। अगर बाइनरी नंबर और बीसीडी अगर डिफरेंट फॉर्म में लिखे तो वो इनवैलिड होगा, वो उसको बीसीडी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी हमें, तो उसमें कैसे करते हैं, उसमें 0 1 1 0 ऐड कर देते हैं, 6 ऐड कर देते हैं उसको, तो वो आपका वैलिड नंबर हो जाता है उसका। ठीक है, तो इस तरह से सभी नंबर हमने वैलिड कन्वर्ट कर दिए इसमें।
अब इसको डिजाइन कर रहे हो तो डिजाइन करने के लिए क्या है कि हमें ये देखना है कि वैलिड जो सम है, ये जो सम आ रहे हैं ये वैलिड कहाँ तक है, तो यहाँ तक तो वैलिड है। तो इट मीन्स क्या है, अगर के आपका जीरो है, इफ के इज जीरो, तो एक कंडीशन है कि आपका जो सम है दैट इज वैलिड, ये वैलिड होगा। ठीक है, या दूसरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनवैलिड कब कब हो रहा है। इनवैलिड के लिए आपका एक तो के को अगर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, के अगर आपका ये है तो दैट इज इनवैलिड, इन ये नंबर जो आपके इनवैलिड हैं। लेकिन इस सिर्फ इसी कंडीशन के साथ हम नहीं कह सकते कि के इज इक्वल टू 1 तो दैट नंबर इज इनवैलिड। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ के देखोगे जीरो है, अगर जीरो में यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है, तो अगर आपका के है वो तो ठीक है कि आपका इनवैलिड नंबर होगा। दूसरी कंडीशन क्या देखेंगे कि अगर आपका Z8 Z4 जो है अगर साइमल्टेनियसली 1 है, तो साइमल्टेनियसली 1 जो है कहाँ पे आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, ये चार हैं साइमल्टेनियसली 1 है, और किसी में भी साइमल्टेनियसली 1 नहीं है, तो आपके वैलिड बीसीडी जिसको हम कहते हैं 0 to 9, तो वहां पे आपका Z8 और Z4 एक साथ 1 नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स दूसरी कंडीशन भी हमारी ठीक है कि हमने जो लिया हुआ कि Z8 Z4 को अगर प्रोडक्ट 1 हो, दोनों 1 है, तो दैट इज इनवैलिड बीसीडी। थर्ड केस क्या है कि अगर आप Z8 Z2 को देखते हो, तो अगर वो दोनों 1 हो, तो वो दोनों अगर 1 है तब भी आपका नंबर इनवैलिड होगा। तो यहाँ के देख सकते हो कि किसी में भी Z8 और Z2 साइमल्टेनियसली 1 नहीं, यहाँ पे Z8 1 है लेकिन यहाँ पे Z2 0 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये वैलिड बीसीडी होंगे और ये इनवैलिड है। तो हमारे जो डिजाइन ये जो देखा, इसको ये लिखा कि C इज इक्वल टू, अगर आपका C 1 है तो इट इज इनवैलिड। तो C 1 किस किस केस में हो सकता है, आइदर K इज इक्वल टू 1, K 1 हो तो दैट इज इनवैलिड बीसीडी, और Z8 Z4 का जो प्रोडक्ट है दैट इज इनवैलिड, सॉरी 1 हो तो भी आपका इनवैलिड होगा। Z8 Z2 का अगर प्रोडक्ट 1 हो तब भी आपका इनवैलिड होगा। ठीक है, इनमें से कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सम उसका 1 आ रहा है, के इज 1 हो या प्रोडक्ट 1 है इसका, या इसका प्रोडक्ट 1 है, कोई भी अगर 1 है तो सी आपका 1 होगा, बिकॉज और गेट से आप इसको ऐड कर रहे हो। अगर वो एंड होता तो वो बात अलग थी, फिर तो सारे 1 होने चाहिए थे उसमें, ऑल कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, बट हियर ओनली 1 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड टू मेक द सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर सी आपका 1 कब होगा, इनमें से कोई भी अगर 1 होगा तो आ जाएगा। अब आपने इसको डिजाइन करना है, तो ये डिजाइन कर रहे हो, यहाँ से आपका नंबर है ये A0 A1 A2 A3 है, B0 B1 B2 B3 है, ये सम है, यहाँ से कैरी आ रही है कैरी, तो ये आपका सम आ रहा है Z1 Z2 Z3 Z4 8। तो वो जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, ये इनका जो सम है Z1 Z2 Z4 Z8, ये बाइनरी सम है। तो यहाँ से आप देखोगे ये आप में दिखा रखे Z1 Z2 Z4 8, ठीक है, और के आपका यहाँ पे जो के एम एस, ये जो लास्ट बिट्स ले रखी थी इसी तक के, ये के है। ठीक है, ये के है। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर आपका सी, दिस सी, ये सी अगर आप देखोगे सी क्या है, अगर ये 1 आएगा, इफ सी इज इक्वल टू 1, तो सी 1 किसी भी कंडीशन से हो सकता है, आइदर के इज इक्वल टू 1 या Z8 Z4 1 हो, या Z8 Z2 का प्रोडक्ट जो है दैट इज 1, तो आपका ये जो सी है इट विल बी 1। अगर ये 1 आ रहा है तो इट मीन्स जो सम है फ्रॉम दिस बाइनरी एडर दैट इज द इनवैलिड बीसीडी, वो इनवैलिड सम होगा। ठीक है, तो उसमें हमें वैलिड करने के लिए 6 ऐड करना पड़ता है, 0 1 1 0 इसमें ऐड कर देंगे। तो 0 1 1 0 कैसे बनेगा, यहाँ से देखो ये 0 है, सबके साथ 0 कनेक्ट कर, इनके साथ 0 कनेक्ट है, ये वाली बिट और ये वाली बिट है। अगर ये 1 आ गया आपका यहाँ से, तो ये तो दोनों 0 होंगे, ये 0 दिस 0, बट ये 1 1 है, तो दिस इज द 0 1 1 0, इट इज अदर 6, ये 6 है। लेकिन अगर यहाँ से 0 आएगा तो ये ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 हो जाएंगी, तो ऑल 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 कब आएगा, जब आपका ये जो सम है Z1 Z2 Z4 की जो बिट्स हैं इनसे जो आ रहा है दैट इज द वैलिड बीसीडी, तो ये आपका 0 होगा। 0 ऐड करेंगे इसमें, मतलब कोई मतलब ऐड नहीं करना, दैट इज ऑलरेडी वैलिड बीसीडी, और जो सम होगा दैट इज S1 S2 S3 S4 S, ये आपका आ जाएगा। लेकिन अगर के आपका 1 होगा सेटिस्फाइंग एनी कंडीशंस, या Z8 Z4 या Z8 Z2, तो सी आपका 1 होगा तो इसमें ऐड करेंगे, तो दैट इज द वैलिड बीसीडी आफ्टर एडिंग द 0 1 1 0। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको वैलिड करेंगे। समझ आ रहा है? यस सर। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ मुझे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्जाम में। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज बता दो, एक बार रिवाइज कर लो, मैं आपकी तब तक अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ।
दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम हो जाएगा तब तक। एक बार आप सेंटेंस देखो, 70, 78, 88, 93, 96, 98, 102, 106, 108, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 120, 122, 125, 127 और 132। सर 112 प्रेजेंट। 112 प्रेजेंट है। किसी और नंबर से था क्या पहले? नहीं सर। 112 तो है, प्रेजेंट है, ठीक है। मैंने बोला है क्या 112? पर मुझे लगा शायद। नहीं, ठीक है। देखो अगर किसी को डाउट है तो आज इतना ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में वो करेंगे। नेक्स्ट में हम इनकोडर पढ़ेंगे, अगर पढ़ के आना थोड़ा सा उसको। जो डिकोडर्स का उल्टा होता है इनकोडर, कि डिकोडर में आप डिकोड करते हो, जैसे आप बाइनरी नंबर देते हो तो उसमें कन्वर्ट करते हो ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर जो है, ठीक है। जिसमें आप मैनी इनपुट्स होते हैं, मैनी आउटपुट्स, जैसे 3 इनपुट्स हैं तो 8 आउटपुट्स होंगे। एनकोडर में इसका उल्टा होता है, 8 इनपुट्स होंगे, 3 आउटपुट्स होंगे, ठीक है। कि जैसे आपका कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी में। और जो डिकोडर यूज करते हो बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल, उसमें कन्वर्ट करने के लिए आप उसको यूज करते हो, ठीक है। तो जो इनकोडर है वो आपका किसी भी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट